हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एंजल्स कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज की हमारी रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है लव फ्रॉम योर फ्यूचर पार्टनर। राइट, आपके फ्यूचर पार्टनर के क्या कुछ लव मैसेजेस होंगे, क्या उनकी कुछ एनर्जीज होंगी, वो किस तरह के कुछ दिखते होंगे, जो भी हमें मेरे कार्ड्स बताएंगे, यूनिवर्स आपको बताना चाहेगा, हम आपको ज़रूर कन्वे करेंगे। कुछ हम आपकी इसमें एनर्जीज भी देखेंगे। राइट फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। अगर आपको मेरी पर्सनल सेशंस बुक करने हैं तो यू कैन कनेक्ट मी आइदर थ्रू माय इंस्टा आईडी और जीमेल आईडी, मैंने दोनों ही दे रखी हैं। राइट, चलिए फिर हम जल्दी से आपका इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये ज़्यादा हो गए हैं इसलिए मैं नहीं लूँगी। दिखाइए, ओके, इसमें एक कार्ड आ गया है, मैं उसे ले लेती हूँ। दैट इज़ ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जीज आई हैं कुछ। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैं सारी ही बातें आपको बताऊंगी। राइट, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। भाई जो भी हैं आपकी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं, मैं ये तो देख पा रही हूँ, लेकिन ऑफ़र्स ज़रूर आ रहे हैं और शायद अभी आपके पास अभी से ही वो ऑफ़र्स आना शुरू हो गए। कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकता है, शायद कई लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं लेकिन आप उनको एकदम खड़ाक से हटा देने की कोशिश करते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप थोड़ा अपने कर्म पे, अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये आपकी एनर्जीज हो सकती हैं फ्रेंड्स। मैं कुछ और कार्ड्स दूँगी तभी मैं डिटेल्ड। ओ माई गॉड, एंड द लवर्स का कार्ड आ गया है। भाई आपकी शादी जिससे हो रही है, जिससे भी आप प्यार कर रहे हैं, या फिर अभी आपकी लाइफ में फ्यूचर पार्टनर जो भी आपके आ रहे हैं, वो भाई उनके साथ आप लवर्स की एनर्जी में हैं। द लवर्स की एनर्जी पता है क्या कहती है? ये एक सोलमेट का कार्ड होता है, ये एक डिवाइनली गाइडेंट का कार्ड होता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होता है। तो बहुत खूबसूरत सी बात है कि दोनों में बहुत प्यार है। एंड द नाइट ऑफ कप्स, भाई बहुत इमोशनल भी हैं। ये खूबसूरत तरीके से जो आपका प्यार है, जो लव है, वो आपको ऑफर करेंगे फ्रेंड्स। मैं ये तो बहुत लेकिन स्पीडली देख पा रही हूँ कि कुछ तो ऑफर्स हैं जो शायद आपके पास आ रहे हैं या आ चुके हैं, लेकिन आप उन कप्स को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि शायद आपके दिल में, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। या तो ये आपके करियर से लेकर के है, या तो आपकी ज़िंदगी में कोई और बंदा है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, आप उसका वेट कर रहे हैं, या तो करियर से रिलेटेड है। या ये भी हो सकता है कि आपके पास जो भी ऑफ़र्स आ रहे हैं वो ऑफ़र्स आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये जो द लवर्स की एनर्जी है ना, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेरे बॉस, ये आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं ये भी देख रही हूँ, मैं कई बार बोल रही हूँ ना कि चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ऑप्शंस तो भाई हैं, चॉइसेस हैं। जो भी आपका पर्सन है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन ऑप्शंस ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या है, कि वो एक बैलेंस्ड है, क्योंकि उसमें मैं देख रही हूँ कि कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो नाइट ऑफ कप्स की भी हैं, नाइट ऑफ वैंड्स की भी हैं और नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। देखिए फिर से आ गया है शिज़ोफ्रेनिया। तो फिर से मैं बोल रही हूँ ना, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको पता नहीं चल पा रहा है शायद कि मुझे दाएँ जाना चाहिए या बाएँ जाना चाहिए, और मुझे स्टक रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए, या मुझे चूज़ किसको करना चाहिए। थोड़ा सा क्लिनजिंग टू द पास्ट, यानी पास्ट की कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपको स्टक कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सारी ही रीडिंग को फिर से एक बार डिटेलिंग में करूँगी। राइट, मैं जल्दी से पहले कार्ड्स को निकाल लेती हूँ। कंट्रोल, ओके, एंड द माइंड, ओके, एंड द अवेयरनेस, ओके। ठीक है, इनर वॉइस, ग्रेट, ओके, द ड्रीम, माय गॉश, लाला, आपके पास द लवर्स भी आता है एंड द ड्रीम भी आया है। यानी आपके जो भी पार्टनर है ना, वो आपको एक सपनों की शहज़ादी के रूप में देखते हैं, और आप भी जिन्हें सपनों का शहज़ादा के रूप में देख रहे हैं ना, वही आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे इसमें, कुछ आपकी एनर्जीज़ भी पिक करेंगे करंट की, कुछ आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ भी बताएंगे। राइट, तो हमारा, चलिए फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं।
वो जो भी है, लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर मुझे दिख रही है मेरे दोस्तों, कि वो जो भी पर्सन है ना, ये जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है या आने वाला है, ये आपका जो मैरिज पार्टनर है। हम रीडिंग भी चुकी इसी के रिगार्डिंग देख रहे हैं, लेकिन कार्ड आया है इसलिए मैं आपको बता भी दे रही हूँ कि ये जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, इससे आपकी भाई शादी हो रही है। और या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपकी शादी वाला जो पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। और ये ना एक सोल कनेक्शन होता है, एक डिवाइन कनेक्शन होता है, एक प्योर ट्रू बॉन्ड होता है। और ये सोल कनेक्शन मैंने बोला ना, मतलब सोल का बॉन्ड्स होते हैं। ये एक मैरिज पार्टनर होता है, एक ऐसी लव रिलेशनशिप होती है जिसमें हार्मनी होती है और बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टाइम तक चलने वाली, और एक लॉन्ग टाइम तक चलने वाली रिलेशनशिप्स भी होती हैं मेरे दोस्तों। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऑफ़र है जो आपको मिलने वाला है। मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि जो भी आपका पार्टनर है, अगर मैं जो साइंस की बात करूँ मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे सारे ही साइंस अवेलेबल हैं। एरिस, लियो, सेज भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है। लेकिन सेजिटेरियस यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। मैं अगर कुछ करंट एनर्जीज की बात करूँ तो मैं बोल रही हूँ ना कि आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं रहे हैं। या तो आपकी फैमिली में कोई ऑफर्स है जो आपकी शादी के लिए, प्यार के लिए आ रहा है, या तो किसी तरह के कोई फ्रेंड है जो आपको कुछ ऑफर कर रहा है, लेकिन आप स्टक हैं। वो स्टक कई तरीके से हो सकते हैं, या तो आप अपने करियर को लेकर के स्टक हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो ये स्टक हैं, ये आप अपनी खुद के किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी और ही के सपने में में हैं, कि आपको लग रहा है कि वो आपको ऑफर दे तो फिर चीज़ें होंगी। मैं ये देख रही हूँ कि आप कई बार आप सोचते हैं कि उस बंदे या बंदी का वेट करना चाहिए, कई बार आपको लगता है नहीं भाई मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि उसका वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कई बार तो आप ये पास की एनर्जीज़ को ढोने की कोशिश भी करते हैं, ढो भी रहे हैं। कई बार आपको लगता है इसको हटा देना चाहिए। आपका माइंड जो है, आप उसे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर दिमाग से कुछ अच्छी चीज़ें को सोचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, ये जो परेशानी है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसके लिए जो अवेयरनेस की नीड है, ये जो गाइडेंस की नीड है, ये आपको मिलने वाली है। ये जल्द ही आपको मिलने वाली है। आप अपनी इनर वॉइस को सुनने वाले हैं, आपकी अंदर की आवाज़ जो है उसको सुनने वाले हैं। और आपके अंदर की आवाज़ कहता भी है कि कुछ सपने दिखाता है, आपके सपने का एक शहज़ादा है, और यही शहज़ादा जो आपको दिख रहा है ना, यही आपको मिलने वाला है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना मेरे दोस्त, ये बढ़ने वाली है। इसमें एक विचार, एक अच्छी सी मैच्योरिटी आ रही है। अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल भी हो सकते हैं, बहुत इमोशनल, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, पैशनेट, एंड बहुत ही ज़्यादा एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, और बहुत फास्ट मूविंग है। जो भी एक्शंस लेना है वो बहुत क्विक लेना पसंद करते हैं, बहुत स्लो पर्सन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से नाइट ऑफ पेंटिकल्स वगैरह के कार्ड्स नहीं आए हैं। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत फास्ट मूविंग है चीज़ों को लेकर। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप जो मेरे पार्टनर हैं, मेरे व्यूवर्स जो है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत फास्ट मूविंग चीज़ों पे बिलीव करते हैं। जो भी होना है जल्द से जल्द हो जाए, ऐसी सोच पे बिलीव करते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस रख करके या बहुत ज़्यादा चीज़ों को खींचना पसंद नहीं करते हैं। एक क्विक तरीके की एनर्जीज़ हैं। मैं अगर बात करूँ कि आपका जो भी पर्सन है, जो भी बंदा है आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, वो बंदा या वो बंदी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत एक फायरी सीजन में है, और एक जिस तरीके से ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग लेडी होती है। इन्हें बैलेंस करना आता है। ये इमोशनल थोड़ी सी कम होती हैं, लाइक क्वीन ऑफ कप्स से थोड़ी सी कम इमोशनल होती हैं, लेकिन ये है कि वो एक मदरली नेचर होता है। उन्हें बैलेंस क्रिएट करना आता है, और ये बैलेंस कहीं ना कहीं आपसे भी कहा जा रहा है कि बॉस आप भी थोड़ी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें क्रिएट करेंगे तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है उससे आपकी शादी हो रही है, ये आपकी लविंग है। और कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत प्यार करता है। जिस तरीके से ये खूबसूरत से द ड्रीम है, जिस तरह आप उनके सपने देख रहे हैं, वो भी आपके सपने देख रहे हैं, और इसी तरीके से आपको वो नर्चर कर रहे हैं। इसी तरीके से वो आपको शायद हग करने की कोशिश करेंगे या करना चाहते हैं। वो आपके सपने देखना स्टार्ट कर चुके हैं, राइट। ये भी एक कहीं ना कहीं अबंडेंस का कार्ड होता है और खुशियों का कार्ड होता है। ये भी मैं कह सकती हूँ कि जो भी पर्सन है जिससे आपकी शादी हो रही है, उससे आपका और आपके उस पर्सन के बीच में कुछ एज डिफरेंस ज़रूर हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कुछ मैच्योरिटी डिफरेंस हो, जो हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, ये क्योंकि एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी, राइट। कुछ और एनर्जीज़ देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको क्या बोलेंगे, राइट। आज पता नहीं मुझे कुछ सॉन्ग्स गाने का मन कर रहा है, और मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज सॉन्ग्स गाने का मन कर रहा है।
मैंने पहले भी अभी एक रीडिंग की थी, उसमें भी मुझे गाना गाने का मन किया तो चलिए ठीक है। आपके लिए आया है कि फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। भाई ये एक स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, और आपके पार्टनर जो है वो बहुत स्टेबल एंड सिक्योर हैं। ये बहुत सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आपको देंगे भी, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत हैंडसम है, राइट, काफ़ी हैंडसम है। आपकी जो फीमेल है वो भी काफ़ी हैंडसम है, ठीक है, क्योंकि हमने कई कार्ड्स देखे और उसमें देखा भी वो काफ़ी स्मार्ट है, राइट। और हम आपके लिए देख लेते हैं द टेम्पल पाथ। मतलब आपको पता है कि आपका कुछ ना कुछ तो कर्मा है, यानी या फिर आपका कुछ ना कुछ तो शायद पैशन है जिसको आप करना चाहते हैं, आपसे वो करने को कहा जा रहा है। अंदर की आवाज़ आपसे कह रही है कि भाई उससे पहले करो, फिर वो चीज़ें भी ठीक होंगी, तो उसे करने को कहा जा रहा है। अ केयरिंग कनेक्शन, माय गॉड, एक बहुत ही केयरिंग एंड बहुत ही नर्चर, बहुत ही ब्यूटीफुल से ये कनेक्शन है। इसमें लव है, इसमें रोमांस है, सबसे बड़ी बात है इसमें केयर है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें केयर तो चाहिए होती है, कई बार हमें अच्छी लगती है, हम कितने भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, है ना। एंजल ऑफ लव, अभी हमें क्या चाहिए, एंजल ऑफ लव का मतलब ही आप जानते हैं, है ना। तो ये एक डिवाइनली गाइडेड है, और कहीं ना कहीं प्यार भी आपको मिल रहा है। द सन, माय गॉश, बैक टू बैक इतने खूबसूरत से कार्ड आ रहे हैं, मतलब बहुत ट्रू लव है। द लवर्स भी आया है, द सन भी आया है। जो पर्सन है वो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत केयर आपकी करेगा, वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हैं, तभी ये सोल कनेक्शन आपको मिल रहा है। ये जो है सन है, जिस तरीके से इनके एक सन के आने पे जितनी भी अंधकार होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, वो हट जाते हैं, है ना। जीवन में रोशनी आ जाती है, प्रकाश आ जाती है। वैसे ही जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये प्रकाश आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, सचमुच आएगा। और हम देख लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, यानी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा हील होइए, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। थर्ड चक्रा पे भी बात की जा रही है आपसे काम करने को। थर्ड चक्रा कैमुअल भी आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा उस पर भी बात कीजिए। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग भी आपके लिए कार्ड एक आया है, यानी कि जो भी टेंशन है, जो भी चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। थोड़ा सा आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि टेम्पल पाथ पे ध्यान देना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो तब तक ये चीज़ें इतनी जल्दी क्रिएट नहीं हो पाएंगी। तो इससे टेंशन अपने टेम्पल पाथ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आपका क्या पाथ है, आपको पता है, आपको पता है कि आपका क्या पाथ है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी सुंदर सी रीडिंग आई है, ये जो बढ़िया से है, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन है, और लगता है क्या, मतलब ये कार्ड्स आए हैं जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, बहुत फिज़िकली अट्रैक्टेड होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, और बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होंगे। केयरिंग का कार्ड भी हमारे पास आया है, और सबसे अच्छी बात है कि वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते होंगे। उन्हें लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, जबकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, राइट। तो चलिए हम कुछ, मैंने बोला ना कि सपने में जिस तरह आप उन्हें देखते हैं या वो आपको देखते हैं, आप दोनों सपने वाले पर्सन हैं जो मिलने वाले हैं एक दूसरे को। और मैं चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ। ये आपसे कह रहे हैं कि भाई योर एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्पलिशमेंट्स अलाइक एंड लर्न टू लव देम ऑल द लेसन्स। ये जो आप ऑनरशिप अपनी ज़िंदगी में उठा लेते हैं ना, हर चीज़ को ठीक करने का, या हर चीज़ों को समझाने का, या किसी भी टारगेट को, चीज़ों को लेने का, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो किसी तरह का लेसन हो, कुछ भी हो, उसको सीखने में जो एनर्जीज़ लेते हैं या उन चीज़ों को ठीक करने में जो एनर्जीज़ लेते हैं, देते हैं, उस अकम्पलिशमेंट्स की इस एनर्जी को वो आपकी बहुत पसंद करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। रिलीज़ की आपके लिए गाइडेंस आ रही है, और ये भी आपसे ये कह रहे हैं कि भाई यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। जो ज़रूरत नहीं है जिस एनर्जीज़ को, है ना, तो उन चीज़ों को निकालिए भी। और ये आपसे कह रहे हैं कि ये एनर्जी आपके अंदर है, कि मतलब जो भी प्रॉब्लम से चीज़ें हैं उनको हटा देना, तुरंत लेट इट गो कर देना। ये एनर्जीज जो आपकी है ये उनको बहुत पसंद है, और ये आपसे कह रहे हैं कि ये आपके अंदर है, इसलिए उसको पहचानिए और उसको हटा दीजिए, ठीक है। You live in the moment, are able to bring forth the energy of love in your current circumstances। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रेजेंट पे बिलीव करते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप ऐसा नहीं है तो आप ऐसा जल्द ही जल्द करने वाले हैं, इस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में लाने वाले हैं, और ये एनर्जी उनको बहुत पसंद आएंगी, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि विलिंगनेस, यानी यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिजल्ट इज़ लव। अगर प्यार है तो प्यार के लिए भाई आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ उनको बहुत पसंद आती है, आपकी ये इच्छा उनको बहुत पसंद आती है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ कुछ और लव मैसेजेस की, तो वो भी मैं देख लेती हूँ कि आखिर वो आपसे क्या कहेंगे, किस तरह से आपको बोलेंगे, क्या ही नर्चर्स हैं जो आपको देंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं जल्द से जल्द।
बहुत अच्छी रीडिंग आई है, इतना लविंग केयरिंग कनेक्शन आ रहा है। पहला ही कार्ड है आई लव यू जोजो, आई लव यू जोजो, आई लव यू जोजो। और आया है आई एम लकी टू हैव यू। ठीक है, वो आपको बोल रहे हैं कि भाई आप मेरे पास हैं, मैं लकी फील करता हूँ खुद को। और कह रहे हैं योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। आपका जो जॉय करने वाला जो खूबसूरत सा दिल है ये उनके लिए एक अच्छी दवा होता है, इसलिए आप मुस्कुराते रहा करिए। और वो यही पसंद करेंगे, इसलिए वो आपसे कहते रहेंगे भाई आप मुस्कुराते रहा करिए। ठीक है, यू आर द वन फॉर मी। आप इकलौते हैं उनके लिए। आई हैव नेवर सीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन माई लाइफ। आपके सिवा किसी और चीज़ के लिए वो इतने श्योर कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ एवरी वन ऑन दिस प्लानट यू आर माई फेवरेट। इस दुनिया की सभी चीज़ों में आप उनके सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ हैं। यू हैव सच एन एंजियरिंग पर्सनैलिटी। भाई आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो भी चीज़ें हैं वो उनको बड़ी पसंद आती है। लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। भाई जो लव है वो एक चॉइस है और मैंने आपको चूज़ किया है। यू आर प्रीशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन। भाई आप वो कह रहे हैं कि आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, एकदम एक बच्चे की तरह कीमती हैं, उसी तरह के लिए प्यारी हैं। क्वाइट ईच अदर्स फ्यूअर्स। ठीक है, तो ये आपसे ज़रूर कहना वो चाहते हैं और कह भी इवन रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि किसी तरीके की कोई बात हो, चीज़ें हो, कोई और आकर कहे तभी वो चीज़ें समझेंगे। नहीं भाई, आपको एक दूसरे का डर ही एक दूसरे के लिए काफ़ी है। मतलब एक दूसरे की आंखें, एक दूसरे का दिल, एक दूसरे की बात ही एक दूसरे के लिए काफ़ी है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो एक हम लव मैसेज और देख लेते हैं। चलिए जल्दी से बताइए कि भाई आपके पार्टनर आपसे क्या कहेंगे। आपसे वो कहेंगे आउट ऑफ द कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। आपकी बॉडी में जितने भी कर्व्स हैं ना, उसमें सबसे खूबसूरत उनको आपकी स्माइल लगेगी, राइट। एंड ही इज सेइंग दैट, और ही और शी, दैट हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। भाई ये ज़िंदगी में जो हेवन है, जो अर्थ में, इस धरती पे जो भी एक स्वर्ग है ना, वो तभी है जब आप उनके साथ में हैं। आप उनके साथ में हैं तो सब कुछ उनके लिए मैजिकल है। और चलिए हम देख लेते हैं कि कुछ गाइडेंस के तौर पे अगर एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी हम ज़रूर देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि इस गाइडेंस की इतनी नीड नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम चलिए उठा लिया है मैंने डेक तो दे देते हैं, है ना। तो क्योंकि हो सकता है एंजल्स आपसे वाकई कुछ कहना चाह रहे हैं तभी। तो चलिए ठीक है, और हम कहते हैं आपसे ओके, और हम आपसे कहते हैं ओके। ठीक है, तो भाई आपसे कहा जा रहा है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, चीज़ें ठीक हो रही हैं। अपने विज़न को थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको होल्ड कीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, कह रहे हैं कि ये टाइम समय जो है वो थोड़ा हीलिंग का है, लेकिन आपको जो प्यार है, वो चीज़ें हैं, वो आपसे मिल रहा है क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं। लव फ्रॉम पार्टनर, हाँ, इतना खूबसूरत सा प्यार मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, सपनों का शहज़ादा या शहज़ादी मिल रही है। बिलीव कीजिए कि इम्पॉसिबल सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। इसी दुनिया में मिरेकल होंगे, इस चीज़ पे बिलीव कीजिए। आप जिस आंसर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेट कीजिए क्योंकि कम्युनिकेशन से ना हमारी लाइफ में बहुत कुछ सही चीज़ें होती हैं, सचमुच होती हैं। और हम देख लेंगे कि एक कार्ड से सिर्फ कि चलिए बताते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आ गए हैं तो हम आपसे कह देते हैं। माय गॉश, हम बात भी कहीं ना कहीं फ्यूचर एंड लव की बात कर रहे हैं। एंड द कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट द कृष्णा। कृष्णा भी एक जो डिवोशन है, हमें पता है, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देते हैं कि वो जब हमारे अर्थ पे आए थे तो वो एक प्यार की परिभाषा या एक लव की मीनिंग को ही समझाने आए थे कि आखिर लव होता क्या है। ठीक है, वो एक डिवोशन होता है, वो बिना किसी इच्छाओं, बिना किसी चीज़ों के, वो एक डिवोशन, एक ब्लाइंडली डिवोशन होता है। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आपके साथ क्या करता है, चीज़ें नहीं मैटर करता है, आप किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप किस तरीके से प्यार करते हैं, ये आपका लव है ना। ये आपका लव तो आप ही की एनर्जीज़ को पहचानेगा ना, दूसरे का लव तो दूसरे की एनर्जीज को पहचानेगा। इस तरह की और भी बहुत सारी खूबसूरत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने लव के बारे में उन्होंने सिखाई हैं। ठीक है, उन्होंने जेलसी से दूर रखना, उन चीज़ों को डर से दूर करना, अपने प्यार को, अपने प्यार में पॉजिटिवनेस को दूर करना, अपने प्यार में जेलसी को हटाना, एक बिलीव को डेवलप करना, एक लव को, एक डिवोशन को, एक सपोर्ट को डेवलप करना। ये खूबसूरत सी कुछ एनर्जीज़ हैं जो इन्होंने हमें सिखाई हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे आकर के उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें अगर और चीज़ें सीखनी तो आप इनसे सीख सकते हैं। फ़िलहाल तो आपकी अगर हम बात करें
कि आपको ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस पे थोड़ा भरोसा कीजिए। आपका जो कमिटमेंट है ना, उसको हमने पहचान लिया है, ठीक है। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपको जो है ना एक बिल्कुल अनकंडीशनल तरीके से प्यार मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत तरीके की चीज़ें होंगी और ये दिख भी रहा है कि होंगी, है ना। तो क्या आप पूछना चाहते हैं? अभी ये भी जानेंगे कि ये कितना टाइम लगेगा? वैसे तो हम ये बताने वाले नहीं थे लेकिन चलिए ठीक है, आप अगर कहेंगे तो हम बताते हैं। चलिए ठीक है, मेरा इंट्यूशन ऐसा कहा है तो मैं बिल्कुल आपको ये चीज़ें गाइडेंस दूंगी कि आखिर कितना टाइम इन चीज़ों में लगेगा, कितने टाइम होगा ये आपके खूबसूरत से पार्टनर, ये खूबसूरत से लव आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 4 मंथ्स 6 मंथ्स हो सकता है ये। और कुछ लोगों के लिए जो बहुत यंग हैं उन लोगों के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। अदरवाइज़ 4 to 6 मंथ्स और 14 वीक्स भी हो सकता है ये, राइट। कुछ लोग 6 बहुत प्रोमिनेंट है तो 6 वीक्स भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकता है एंड 4 मंथ्स भी हो सकता है। तो हम उनके कुछ इनिशियल्स भी देख लेते हैं ताकि पता चले कि आपके आगे आने वाले पार्टनर जो हैं वो हैं किस नेम के, क्या हो सकते हैं। उनके कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, उनके बर्थ मंथ का भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है या उनका अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या आपके भी हो सकते हैं, राइट। NNTYNO WNL and the D and J and the V Q C or the U and the L and the R and the E and the I। एंड फ्रेंड्स, दिस इज़ द रीडिंग। सो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट ज़रूर करें। आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग को करने का मोटिवेशन आता है। इट्स डैम ट्रू। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लव यू ऑल।